बड़े झटकों से आम आदमी पार्टी में छिड़ गया बवाल। घोटाला आबकारी, 4 दिन में केजरीवाल की गिरफ्तारी। ईडी के फरमान से केजरीवाल खेमे में घमासान। क्योंकि ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये कोई जांच भी नहीं है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को धमकाने का तरीका है, डराने का तरीका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। 4 दिन में सीएम साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, ये हम नहीं बल्कि उनकी ही मंत्री आतिशी बोल रही हैं। दरअसल इस बार केजरीवाल पर ईडी ने ऐसा एक्शन लिया है कि सीएम साहब की कुर्सी ही हिल गई है। सरकार पर संकट गहरा गया है। आतिशी की हालत रोने जैसी हो गई है। दरअसल ईडी ने केजरीवाल को 7वां नोटिस भेज दिया है। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये नोटिस न सिर्फ केजरीवाल को जेल पहुंचा सकता है बल्कि आम आदमी पार्टी का चुनावी खेल भी बिगाड़ सकता है। जैसे ही ईडी ने केजरीवाल को 7वां नोटिस जारी किया, आम आदमी पार्टी में बवाल मच गया। सीएम साहब की चहेती मंत्री भड़क गई। न सिर्फ ईडी बल्कि बीजेपी पर अनाप शनाप आरोप लगाने बैठ गई। तो एक द्वारा भेजा गया 7वां इलीगल समन है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया। ईडी के हर समन पर अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया है। ईडी के हर समन पर हमने लीगल सवाल उठाए हैं कि किस आधार पर यह समन भेजा जा रहा है। आज तक एक भी हमारे सवाल का ईडी द्वारा जवाब नहीं दिया गया। फिर ईडी ने क्या किया? नॉन अपीयरेंस ऑन समन्स पर ईडी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट लेके गई। तो जब कोर्ट इस मुद्दे को सुन रहा है कि क्या यह समन लीगल है कि नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होना जरूरी है कि नहीं, जब ईडी खुद इस मामले को कोर्ट लेके गई है तो वो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही? अगर कोर्ट मामले को सुन रहा है तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये कोई जांच भी नहीं है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को धमकाने का तरीका है, डराने का तरीका है। आतिशी सिर्फ इतना ही नहीं बोली, आगे तो मैडम साहिबा बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि बीजेपी ने सारे आप नेताओं को मैसेज कर दिया है कि कांग्रेस से गठबंधन मत करो वरना 4 दिन में केजरीवाल जेल भेजे जाओगे। पहले झूठ का हिसाब तो मैडम साहिबा झेल नहीं पाई, दूसरा झूठ तो सीएम साहब के साथ साथ आतिशी को भी ले डूबने वाला है। सबूत गवाह सब साबित कर रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, आप नेताओं में पैसों का खेल खेला गया है और सीएम साहब जो अब ईमानदार बन रहे हैं वो इस तथाकथित घोटाले में शामिल थे। बावजूद इसके भी जब जब ईडी बुलावा भेजती है, केजरीवाल की टोली चिल्लाने लग जाती है। कुछ नहीं मिला तो आतिशी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव की जीत को ईडी के नोटिस से ही जोड़ दिया। जब से चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमें हर जगह से खबर आने लग गई कि अब ईडी समन करने वाली है, अब ईडी अरेस्ट करने वाली है, अब सीबीआई समन करने वाली है, सीबीआई अरेस्ट करने वाली है, क्योंकि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का जीत का बदला, चंडीगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह लोकतंत्र को अपहोल्ड किया है उसका बदला भारतीय जनता पार्टी को लेना है। और आज जो समन अरविंद केजरीवाल जी को आया है वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के बदले का प्रयास है। आम आदमी पार्टी की नौटंकी दिखाने की वजह से ही ईडी को आगे किसी एक्शन के लिए कोर्ट का सहारा लेकर सीएम साहब की हेकड़ी निकालना पड़ रहा है, क्योंकि झूठ फैलाने में माहिर ये लोग कब क्या बोल जाएं, इस पर ईडी अधिकारी भी सावधानी बरत रहे हैं। हाल ही में राउज रेवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने केजरीवाल को समन दिया था, जिसके बाद सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
केजरीवाल ने बजट सत्र का हवाला देकर फिजिकल तौर पर पेश होने के लिए वक्त मांगा था, जिसके बाद इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई अब 16 मार्च को होगी। बता दें कि ईडी ने कोर्ट में शिकायत की थी कि दिल्ली के आबकारी घोटाले में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई बार समन भेज चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, बार बार बहाने सरकारी कामों के लगा रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाई, पेशी की तारीख भी दी, लेकिन जनाब यहां भी खेल कर गए। बजट सत्र का हवाला देकर फिजिकल तौर पर पेश नहीं हुए, लेकिन कहते हैं ना कि चोर की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो हाथ आएगी। अब केजरीवाल का भी यही हाल हो गया है, उल्टी गिनती चल रही है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक शराब घोटाला छोटा मोटा नहीं है, जो सीएम साहब आसानी से बच जाएंगे। ईडी क्यों बार बार केजरीवाल को बुला रही है? केजरीवाल ने शराब कारोबारी और मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से बात की। केजरीवाल पर समीर महेंद्रू से फेस टाइम पर बात करने का आरोप है। बातचीत में केजरीवाल ने समीर से आम आदमी पार्टी नेता विजय नायर पर भरोसा करने के लिए कहा। विजय नायर ने केजरीवाल से समीर महेंद्रू की मुलाकात फिक्स की थी, लेकिन बात नहीं बनी। मुलाकात फिक्स कराने की बात समीर महेंद्रू ने ईडी के सामने कबूल की थी। केजरीवाल ने शराब नीति को लेकर सांसद मगुंता श्रीनिवासनुल रेड्डी से मुलाकात की। सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने कहा, मैंने केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात की थी। शराब घोटाले में जेल की हवा खा रहे जितने भी लोग मुंह खोल रहे हैं, केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बाहर के लोग नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं। सबूत गवाहों को देखकर ही ईडी केजरीवाल को नोटिस पर नोटिस जारी कर रही है, लेकिन जनाब बार बार हेकड़ी दिखा रहे हैं। खैर, अब खेल बिगड़ना तय है। जिस कुर्सी के जाने से केजरीवाल डर रहे हैं, आसार दिख रहे हैं कि वो कुर्सी उन्हें जल्द ही त्यागनी पड़ेगी। हेमंत सोरेन वाला हाल केजरीवाल का होने वाला है। इसी के साथ शराब घोटाले में आपको और बड़ा झटका लग गया है। कोर्ट ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया की 12 मार्च तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब अगर ये लोग इतने ही ईमानदार हैं, तो कोर्ट क्यों इन्हें जमानत नहीं दे रहा? कोर्ट में तो सबूतों के आधार पर कार्रवाई होती है। केजरीवाल भी ये बात मानते हैं, लेकिन केजरीवाल कहते हैं सबूत नहीं है, तो कोर्ट क्यों मामले को गंभीर मान रहा है? आम आदमी पार्टी का अब काला चिट्ठा खुल चुका है। केजरीवाल ईडी के नोटिस पर चिल्लाएं, बौखलाएं या फिर बीजेपी पर आरोप लगाकर माहौल बनाएं, हालात बता रहे हैं सीएम साहब अब घोटाले में नप चुके हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। एक द्वारा भेजा गया 7वां इलीगल समन है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया है। ईडी के हर समन पर अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया है। ईडी के हर समन पर हमने लीगल सवाल उठाए हैं कि किस आधार पर यह समन भेजा जा रहा है। आज तक एक भी हमारे सवाल का ईडी द्वारा जवाब नहीं दिया गया। फिर ईडी ने क्या किया? नॉन अपीयरेंस ऑन समन्स पर ईडी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट लेके गई। तो जब कोर्ट इस मुद्दे को सुन रहा है कि क्या यह समन लीगल है कि नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होना जरूरी है कि नहीं, जब ईडी खुद इस मामले को कोर्ट लेके गई है, तो वो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही? अगर कोर्ट मामले को सुन रहा है तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये कोई जांच भी नहीं है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को धमकाने का तरीका है, डराने का तरीका है।